नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पहाड़ी जो हिमालय है वो अपनी विशेषताओं के कारण भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। तो इस पर हमें चर्चा करनी है। यानी हमें ये बताना है कि हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक उत्तरी प्रहरी के साथ अपनी विशेषताएं भी रखता है। तो यहाँ आपको 2-3 पॉइंट भी याद रखनी है कि इसमें हिमालय आपको दिखाना है, दूसरा भारतीय उपमहाद्वीप, और इसमें प्रहरी भी हो और विशिष्टताएं भी दिखाई जानी चाहिए। तो इस पे जो है आपको करनी है चर्चा। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें उत्तर में पहली चीज़ क्या है कि हिमालय की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से विशिष्ट दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हिमालय इसको ऐसी पहचान प्रोवाइड कराता है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा भी बनाता है और भारत की जलवायु को निर्धारित करने में भी हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला कारण क्या है कि हिमालय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भारत के लिए कि हिमालय जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। यानी कि जो आर्कटिक से जो हवाएं आती हैं उन्हें रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। और इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को भी रोकता है और भारतीय भूभाग में पर्याप्त बारिश भी कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर भी है। तो इसमें दो कारण है, एक तो ध्रुवीय हवाओं को रोकता है और मानसून का। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि हिमालय की हिम के पिघलने से, हिमालय की जो बर्फ़ पिघलती है उससे कई वर्षावाहिनी नदियाँ निकलती है। जैसे ज़्यादातर नदियों के स्रोत हिमालय में ही हैं। उन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है और इन्हीं से नदियों के जल से विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं भी संपन्न होती हैं। इनमें कौन सी, जैसे सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र, ये सारी हिमालय से निकलती हैं। दूसरे अगला टॉपिक क्या है जो तीसरे नंबर का है कि इसके जो हिमालय के गर्भ में कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज और कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी मौजूद हैं। हालांकि हिमालय की जटिल जो भूगर्भिक संरचना के कारण इन खनिजों का खनन अब संभव नहीं है। और इसमें क्या है कि अभी लिथियम के जो भंडार मिले हैं सबसे ज़्यादा रियासी ज़िले में, वो भी हिमालय में मिले हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि हिमालय पर सागवान, शीशम, ओक, देवदार, बांस के ये वन पाए जाते हैं, वो भी इकोनॉमिक रूप से काफ़ी उपयोगी हैं। यानी कि इनका हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ के वन क्षेत्रों में और क्या चीज़ होती है कि दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। जैसे कि अगर हम देखें रामायण में, तो जो संजीवनी बूटी थी वो हिमालय से ही ले जाई गई थी। और इसके अलावा इनका हमारा आयुर्वेदिक उद्योग का आधार भी है इनकी जड़ी बूटियाँ। हिमालय क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी एक विशाल भंडार है, जिसमें जंगली जीव जंतुओं से लेकर विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी विद्यमान होती हैं। तो हिमालय के घर में यानी खनिज भी पाए जाते हैं और पर्यटन का भी ये बहुत ज़्यादा स्थल है। और सबसे विशिष्ट बात ये है 5वें पॉइंट में कि ये जो है हिमालय पर्यटन के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य भी है। हिमालय का सांस्कृतिक महत्व भी रहा है और समय की संस्कृति के विकास का आधार भी है। पर्यटन में क्या है, जैसे कि आप देखो कश्मीर वहीं है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है खज्जियार, जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इंडिया का भी। और अरुणाचल प्रदेश देखिए, इधर नॉर्थ ईस्ट में जाएँ तो यहाँ पर सारे पर्यटन स्थल भी हैं। फिर हिमालय से देश को सुरक्षा भी मिलती है। कैसे? इससे जुड़े देशों के लिए सीमा व बाधाएं हिमालय से ही बन पाती हैं, क्योंकि भारत की जो पोजीशन है इस तरीके से, उसमें क्या होगा, हिमालय एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। पहले इन्हें हटा देते हैं फिर देखते हैं दोबारा से। तो हिमालय इस तरीके से भारत की पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या है कि हिमालय यहाँ से सुरक्षा प्रदान करता है और हिमालय पे भारत की तरफ से चढ़ना आसान होता है, जबकि चाइना की तरफ से एक खड़ी दीवार है एक तरह से इस तरीके से। तो यहाँ पर चाइना इस तरीके से चढ़ नहीं पाता। और हालांकि नवीन वलित पर्वत होता है हिमालय, तो इसमें भूकंप और भूस्खलन का ये केंद्र भी है। इसकी नदियों में अक्सर बाढ़ भी आती रहती है, जो अर्थात देश की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों को हिमालय की जो कठिन जो मौसमी परिस्थितियाँ हैं वो परेशान भी करती हैं। फिर भी लेकिन इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षमता है। यानी कि हिमालय बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी देता है भारत को, और वो भी देता है क्या सुरक्षा के साथ साथ संसाधन, रहने के लिए विशिष्टता, मानसून वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो ये था हमारा कि भारत पे हिमालय के क्या क्या प्रभाव हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।